पिछली क्लास में जहाँ क्लास खत्म कर रहे थे, पहुंच गए थे कहाँ तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, के बाद सेट ऑफ रेशनल्स, और फिर रेशनल्स के बाद सेट ऑफ इरेशनल। तो रेशनल में ठीक है क्या स्थिति बनी थी वो देखनी है। तो आगे नंबर सिस्टम बड़ा आगे जा रहा है, ध्यान से सुनिए, समझिए। इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब आया था, दशमलव प्रसार आया, डेसिमल एक्सपेंशन जब आया, जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात की तो दो तरह के निकले, जैसे 1/2 और 1/3। 1/2 निकला 0.5, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार निकला था। टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार निकला, शांत अंत हो जाता है, भाग करते हैं तो उसका अंत हो जाता है। 1/3 में निकला 0.3, रिपीट कर रहा है और भाग समाप्त नहीं हुआ और ये चलता जा रहा है। और इसी को सहज हो जाए लिखने में, लिखने की सहजता के लिए, सरलता के लिए इस पर दंड लगा दिया गया। और वो ये कह रहा है, ये दंड संकेत कर रहा है कि 3 बार बार आ रहा है, भाग समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, भाग समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो भाग समाप्त नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग था, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग निकला। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग माने अशांत भाग, अंत ही नहीं, अंतहीन भाग निकला। लेकिन एक बात और भी तो घटित हुई कि भाग करना अंतहीन क्यों हो गया, अंत नहीं हो रहा है। वो इसलिए कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत के साथ साथ आवर्ती भी है, अशांत एवं आवर्ती। अब जिज्ञासा ये उठाई थी, क्या इसके अलावा भी कुछ संभव है? तो लगता तो है, अशांत और शांत, ये शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या था? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ऐसा लगता है कि कोई अन्य कोटि भी हो सकती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, संख्याओं की कोई अन्य कोटि हो सकती है। जब टर्मिनेटिंग ये शांत था, तो शांत में तो रिपीटिंग नहीं हो सकता, शांत में रिपीटिंग नहीं हो सकता। जब भाग शांत हो गया, अंत हो गया भाग का, तो फिर डिजिट्स कितने रिपीट करेंगे? ठीक है, अगर वो रिपीट भी करेंगे तो कहने लगे एक जगह पर जाकर रुक जाएंगे क्योंकि भाग शांत हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत एवं आवर्ती है, तो अशांत एवं आवर्ती की जगह ऐसा लगता है कि कोई एक अन्य तरह की संख्या क्या होती होगी, क्या हो सकती है, जैसे अशांत और अनावर्ती, अशांत हो या साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग अनावर्ती। तो ये जिज्ञासा कई बार कक्षा के विद्यार्थियों से ही मिल जाती है ऑफलाइन क्लास में। क्या तो फिर क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या ऐसी भी हो कि यस सर। अशांत हो और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अनावर्ती यस हो? सर। तो उसका उत्तर मिला, हाँ ऐसा हो सकता है। और एक अन्य कोटि की संख्याएं हमारे पास देखना होगा क्या कि वो एग्जिस्ट करती हैं अथवा नहीं, उन्हें रियल नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, किनको दिखा सकते हैं किनको नहीं दिखा सकते, ये सब सोचना पड़ेगा। अन्य कोटि क्या है, संख्याओं की बन रही है। और वो कैसे दिखाई दिया, इस वाली कोटि के साथ जब जोड़कर देखा तो लगा
अगर ऐसा हो कि नॉन टर्मिनेटिंग अशांत हो और अनावर्ती हो जाए तो क्या कोई संख्या होगी, तो वो भी देख रहे हैं। अन्य कोटि एक ये आई और वो क्या है, अशांत भी है एवं अनावर्ती कहलाएगी। ठीक है, रिपीट नहीं होगा, भाग रुकेगा नहीं, भाग का अंत नहीं होगा, लेकिन जैसा 1/3 के साथ हुआ है वैसा नहीं। वो कह रहे हैं अब रिपीटिंग की जगह नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती रिपीटिंग की जगह नॉन रिपीटिंग की बात आ रही है। ठीक है, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की जगह नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये कैसी संख्याएं होंगी, इनका नया नाम आएगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्यों, क्यू में क्या कहा गया था, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये मात्रात्मक रूप से विशुद्ध ज्ञान का बोध करा देती हैं। 3 केले चाहिए, लो 1 2 3। ठीक है, एग्जैक्ट √3 केले चाहिए। ठीक है, 1.732 एंड सो ऑन। ठीक है, अब प्रश्न उठा, उसने एक केला उठाया दे दिया, अब दूसरे केले को लेकर वो असमंजस में है क्या, कि 0.732 ऐसे बढ़ता जा रहा है। वो फिर से कुछ करके देता है और आप कहते हैं नहीं भाई ये तो कम है, अभी पूरा कहाँ हुआ। फिर वो आपको फिर थोड़ा सा बढ़ा देता है, फिर थोड़ा सा बढ़ा देता है 1.732 एंड चलते गए वो फिर थोड़ा सा केला बढ़ा देता है। और आप चूंकि जानकार हैं विषय के तो आप मुस्कुराते रहते हैं, भाई अभी नहीं हुआ पूरा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि देखो इसको अपने कक्षा 8 के बाद या 9 का √2 या √3 याद नहीं रहा है, कि इसको वो एग्जैक्ट बना ही नहीं पाएगा, एग्जैक्ट √3 के लिए वो दे नहीं पाएगा, भले ही वो √3 नंबर लाइन पे दिखा ले, भले ही वो √3 नंबर लाइन पर दिखा ले, लेकिन जब ग्राहक ने मांगा होगा कि हमें √3 के लिए दे दो तो फिर वो असमंजस में है। अब वो भी कहता है मुझे याद तो आ रहा है √3 तो मैंने नंबर लाइन पे दिखाया था, ठीक है मुझे भी याद है, लेकिन अब हम तुम्हें √3 केले कैसे दें, तो इसीलिए अपरिमेय कहा गया। ठीक है, ये परिमेय थे क्या, 1/2 आधा करके दे दिया, 1/3 3 बराबर हिस्से, थोड़ा सा असमंजस हो सकता है कि हिस्से बराबर बराबर नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा कि नहीं ये 3 बराबर हिस्से हैं। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं की जो बात आई उसका सही भौतिक बोध कैसा है वो समझ लीजिए, कि जब आपने दुकानदार से, फल वाले से √3 केले मांग दिए तो ये असमंजस खड़ा हो गया कि ये अपरिमेय है, लेकिन वो केले वाला बुद्धिमान था, उसने कहा भाई हम √3 केले नहीं दे पाएंगे, क्या आपको मालूम नहीं है कि ये अपरिमेय होता है। वो फल वाला ये बोल दिया, आप आश्चर्य में पड़ गए, क्या ओ भारत की बौद्धिक संपदा इतनी धनी है, यहाँ तो फल लोग बेच रहे हैं और कहते हैं √3 केले हम आपको नहीं दे पाएंगे। आपने कहा क्यों नहीं दे पाओगे, हम पैसे तो दे रहे हैं। तो फिर उसने कहा भाई अपरिमेय है, हम कैसे बराबर एग्जैक्ट आपको दे पाएंगे, आप बार बार यही कहोगे अभी कम है अभी कम है अभी कम है, तो अपरिमेय। ठीक है ना, यू कैन नॉट अप्लाई दीज नंबर्स फॉर क्वांटिटेटिव मेजर इन एग्जैक्ट सेंस। ठीक है, एग्जैक्ट सेंस में हम क्वांटिटेटिव मेजर के लिए इनका प्रयोग नहीं कर सकते, भले ही हम इन्हें नंबर लाइन पर एग्जैक्ट पॉइंट की तरह से दिखा देते हैं, इसलिए अपरिमेय नाम पड़ गया। क्यों, भौतिक जगत में हम मात्रात्मक बोध के लिए इनका सही प्रयुक्त कर सकेंगे और इनका सही बोध हो सकेगा, ये बहुत मुश्किल और असंभव कार्य है, इसलिए अपरिमेय संख्याएं हैं ये।
अब अपरिमेय संख्याओं की बात कर दी गई तो ये टी वाला आया, अपरिमेय संख्या टी वाला, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहा गया। अब धीरे धीरे करके आप वास्तव में कठिनाई में होंगे कि कब तक ये व्याख्या ये करते रहेंगे और ये सवाल कब करवाएंगे रेशनलाइजेशन वाले, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल चैप्टर में हैं, 2-3 टॉपिक्स को लेकर, तो ये सवालों की ओर कब बढ़ेंगे, कब तक ये व्याख्या लाते रहेंगे। लेकिन ये सब जरूरत है वास्तव में। क्यों अपरिमेय और क्यों परिमेय? परिमेय क्यों? ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर का एग्जैक्ट ज्ञान हो रहा है, ये 2 हैं, ये आधा है, ये 1/4 है, ठीक है। लेकिन अपरिमेय जब कहा गया तो क्वांटिटेटिव मेजर के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, विशुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता कि ये चीज एग्जैक्ट है, ठीक है। हमें लगेगा अभी कम है, क्यों, आगे जा रहा है, इसका प्रसार आगे जा रहा है, √3 का प्रसार आगे जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो देखा हमने कि हमने पढ़ाई के दरमियान तो बनाया था √3 नंबर लाइन पे, ये √3 है, लेकिन जब हमने उसे वास्तव में प्रयोग में लाना चाहा तो मुश्किल हो गया, ठीक है, ये चीज हुई, इसलिए परिमेय संख्या टी। अब धीरे धीरे, अब हम पढ़ा चुके कई बार, 2-3 बार, कई बार कक्षा इस तरह से शुरू करते हैं, क्या कौन सा सेट बड़ा है, रेशनल नंबर्स का कि इर्रेशनल नंबर्स का? तो इतना ज्ञान दे दें, इतनी बातचीत कर ले कि इस बात को सही अर्थ में समझ सके कि कौन सा सेट बड़ा होगा, साफ नजर आता है। आज अभी इसी पल क्या यही लग रहा है कि अब इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं तो मुश्किल से ढूंढते हुए मिलेंगी। √2 हम समझते हैं, सुना है कि √2 भी ऐसा ही होता है, 1.414, और ये अशांत चलता रहेगा, अनावर्ती होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब √2 √3 कोई और पढ़ा लिखा था तो उसने सोचा, पापा तो कहते हैं कि प्राइम नंबर का रूट लेते जाओ, प्राइम नंबर का जब रूट लोगे तो आता जाएगा, अपरिमेय संख्या बनती जाएगी, ठीक है। तो पता चला कि इतने सारे प्राइम है, लेकिन प्राइम तो इतने हैं, उनका रूट लेते जाएंगे तो बनते जाएंगे, लेकिन प्राइम बहुत दूर दूर हैं कि भाई 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13 आया, ऐसे बढ़ते गए, 17 आया, 19 आया, ये दूर दूर मिल रहे हैं और नंबर तो पास पास थे, ठीक है। पूरी रियल नंबर लाइन पर अगर इंटीजर्स हटाते हैं तो रेशनल नंबर्स तुरंत आने लग जाते हैं, और लग रहा है कि रेशनल नंबर्स का सेट ज्यादा बड़ा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये तो उसी में बढ़ता जा रहा है, अभी आगे बढ़े ही नहीं, 1 के पास भी नहीं पहुंचे, 1/6, 1/7, 1/8, 1/100 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, और अभी 1 के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इससे यही लगेगा क्या कि रेशनल नंबर्स का सेट अधिक डेंस है। तो अभी इस क्षण हमें ये लगा कि रेशनल नंबर्स का सेट ज्यादा बड़ा होता होगा और इरेशनल का सेट चूंकि दूर दूर मिलेंगे ये तो छोटा होता होगा। लेकिन अब पढ़ाई इसी तरह से आगे ले जानी है क्या कि अब तक जो व्याख्या हुई उससे ये लगता है कि रेशनल नंबर्स का सेट ज्यादा घनीभूत है तो बड़ा हो जाएगा, और इरेशनल नंबर्स का सेट उतना घनीभूत नहीं है तो फिर पता चलेगा क्या हुआ, हमें लगेगा कि इरेशनल नंबर्स का सेट छोटा है। तो इस प्रश्न को क्लास में छोड़ देने के लिए, ठीक है, मैंने ये बात कही है ताकि आप भी विचार करते रहें, और धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में हम आपको इस बात की अनुभूति कराना चाहेंगे, करा देंगे। केवल ज्ञान इस तरह का नहीं होता, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है जान लेना, पहचान लेना, लेकिन उसके आत्मिक दर्शन हो जाना, उसकी अनुभूति हो जाना, ये मुश्किल काम होता है। तो वही अनुभूति करानी है कि कौन सा सेट बड़ा है। हो सकता है आप जान जाएं किताब में लिखा हुआ कि ये वाला सेट ज्यादा बड़ा माना जाता है, लेकिन
हो सकता है क्यों का उत्तर ना दे पाए, लेकिन यदि क्यों का उत्तर जानते भी हो तो हो सकता है इस बात की अनुभूति ना कर पाए, बार बार सोचते रहे यार इरेशनल नंबर्स तो इतनी दूर दूर मिलते हैं, ये सेट बड़ा कैसे हो गया, और रेशनल्स इतने पास पास मिल जाते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/7 1/8 ऐसे इतनी पास पास मिल रहे हैं, तो ये कैसे किताबें लिख देती हैं कि रेशनल नंबर्स का सेट छोटा हो पड़ जाता है और इरेशनल्स का सेट बड़ा होता है। इस टॉपिक को यही रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम चल रहा था, तो आज हम फिर से इसकी अनुभूति करा दे रहे थे कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय कैसे कहलाई, अपरिमेय क्यों हो गई। ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, मात्रात्मक बोध के लिए अनुपयुक्त हैं, मात्रात्मक बोध के लिए अनुपयुक्त हैं, इसलिए अपरिमेय कहलाई हैं, और रेशनल नंबर्स मात्रात्मक बोध के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए परिमेय कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स मात्रात्मक बोध के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए परिमेय कहलाते हैं, और इरेशनल नंबर्स मात्रात्मक बोध के लिए अनुपयुक्त हैं, सहज नहीं है, इसलिए अपरिमेय कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी का ज्ञान जो है यहाँ परिमेय और अपरिमेय सही अर्थों में परिभाषा की ओर ले जा रहा है, सही अर्थों में परिभाषा की ओर ले जा रहा है। तो ये कोटि एक तरह से पांचवी कोटि हमारे पास आ गई, और वो क्या है, अशांत एवं अनावर्ती। ठीक है, दशमलव संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आया कैसे, अब बात करेंगे किसकी, रेशनलाइजेशन की बात करेंगे, और टॉपिक अब ला रहे हैं ताकि सवाल शुरू हो जाए, क्योंकि आप छोटे हैं, आपको यही लगता है कि नहीं भाई गणित नहीं शुरू हुई, ये लगातार व्याख्या में जुटे हुए हैं नंबर्स की। ठीक है, हम तो छोटे हैं, रेशनलाइज करना। ठीक है, रेशनलाइजेशन की बात अब करते हैं। ठीक है, क्यों, इरेशनल नंबर से परिचित हो गए तो फिर रेशनलाइजेशन कैसा। ठीक है, परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयीकरण, ताकि सवाल शुरू हो जाए, तो परिमेयीकरण की ओर चल रहे हैं। अभी हमने आपको परिचय नहीं दिया कि इरेशनल नंबर्स जो हमारे पास हैं उनको हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा पर इरेशनल नंबर्स, तो ये भी दिखाना है। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दे, ये एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा पर रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब सभी सेट को अगर मिला दें n, ठीक है, फिर n के बाद w, फिर उसके बाद इंटीजर आपने लिया था, फिर उसके बाद आपने q लिया था रेशनल्स का, फिर आपने t लिया, और सभी समुच्चयों को, सभी सेट्स को एक कॉमन नेम अगर देना चाहे तो फिर क्या होगा, सारे सेट वास्तविक संख्या को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर। वो अलग बात हुई कि ये परिमेय थे और ये अपरिमेय, अपरिमेय होने के बावजूद भी ये हम नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं, इसलिए रियल नंबर की कोटि में ये भी आए। ऐसा नहीं है कि रियल नंबर की कोटि में ये नहीं आए। ठीक है, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत है, अनावर्त है, वो संख्याएं भी यहाँ आई हैं वास्तविक संख्या के रूप में। तो सभी मिलकर बनते हैं all together, taken all together, these sets taken all together, the set of real numbers, the set of real numbers बोल देंगे, जो आप 10वें में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से, और उन पर चर्चा होगी 10वें में, रियल नंबर्स। लेकिन उस चर्चा का कुछ भाग यहाँ आएगा जरूर अपने आप, क्योंकि गणित पूरी जुड़ी हुई। तो रियल नंबर्स, इन सभी को देखें तो एक नया सेट तैयार हो गया, और उस सेट में सभी कुछ आ गया। जैसे घर में देखें कि जब घर कह दिया तो घर का हर सेट आ गया। ठीक है ना, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, जब घर कह दिया ये लिविंग रूम, ये लॉबी, ये स्टेयर्स, ऐसे है ना,
फिर अच्छा, तो फिर जब ये घर बोल दिया तो इसमें सब आ गया ना। तो उसी तरह से एक बड़ा सेट रियल नंबर्स का सेट जो नंबर लाइन पर आ रहा है 0, और ये रियल नंबर लाइन आई है वास्तविक संख्या रेखा रियल नंबर लाइन, और इनमें आने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में, रेशनल्स में और इरेशनल्स में, ठीक है, जो यहाँ पर रियल नंबर आते हैं तो उनको इस वास्तविक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है, रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन, तो वहां प्रश्न क्या करता हूं, कई बार ऐतिहासिक तौर पर मैं देख पाता हूं नवीं कक्षा को कि जब मैंने पहला प्रश्न पहली कक्षा में यही कर दिया, कैन यू स्पेयर ए सर्कल, कैन यू स्पेयर अ सर्कल, आपने एक वृत्त बनाया और उस पर पूरा धागा था, अब धागे को आपने तोड़ दिया, अब क्या इससे वर्ग बन सकता है, क्या इससे वर्ग बन सकता है? आपको तुरंत लगा अरे धागा तोड़ दिया, वो वृत्त बना रहा था, गोला बना हुआ था, धागा तोड़ दिया, अब धागा हमारे हाथ में आ गया, इससे वृत्त बनना कि वर्ग बनना, तो वृत्त से वर्ग बना सकते हैं, उसी धागे का क्या वर्ग बन जाएगा? तो पता चला सही अनुमान लगा पाएंगे कि गलत? तो कई बार नवीं कक्षा मैंने इस तरह से शुरू की है, पहला प्रश्न कर दिया क्या, कैन यू स्पेयर अ सर्कल, क्या आप वृत्त का वर्ग बना सकते हैं? तब पता चला कि वास्तव में हमें अपरिमेय संख्याओं की सही अनुभूति होनी चाहिए, हो पाई अथवा नहीं। तो पता चला उस समय फिर जब सीखना शुरू करते हैं तब पता चलता है क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं। एक वृत्त बना हुआ था धागे से, उस वृत्त को तोड़ दिया, धागा हाथ में ऐसा आ गया, तो क्या आप इस धागे की लंबाई का वर्ग बना पाएंगे अथवा नहीं? ठीक है, तो कई बार ऐसा जिज्ञासा वाला प्रश्न भी करते हैं और फिर कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, आपको बीच में ये प्रश्न दिया है, तो पूरे सेट्स को अगर मिला दें तो सबसे बड़ा जो सेट आया जिसमें कि ये सभी नंबर्स के सेट सबसेट बन जाएंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट कहलाएगा। ये सारे सेट रियल नंबर सेट के सबसेट हैं। ठीक है, ये सभी सबसेट हैं। सबसेट कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, देखो, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, w भी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ये भी है। ठीक है, z इसको भी सबसेट कह रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, और उसके बाद q सेट ऑफ रेशनल्स को भी रियल नंबर्स का सबसेट कह रहे हैं, और t को भी, ठीक है, रियल नंबर्स का सबसेट कह रहे हैं कि नहीं। तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, q और t को एक दूसरे का, जैसे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? होल नंबर्स का। होल नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं तो होल नंबर का सेट सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर्स कैसे बन सकते हैं? देखो जरा, टी सेट ऑफ इरेशनल्स, तो अभी हमने ये प्रश्न उठाया कि हम इसे सही लिख सकते हैं कि नहीं, कि क्यों, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट होल नंबर्स का सबसेट है, होल नंबर्स का सेट, ठीक है, इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स का सेट रेशनल नंबर्स का सबसेट है, रेशनल नंबर्स क्या इरेशनल नंबर्स का सबसेट है कि नहीं? तो पता चला इसे सोचना पड़ेगा क्या, कि कैसे कह दें क्या। अभी तो ये कहा कि n सबसेट ऑफ n सबसेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और फिर सबसेट ऑफ क्या इंटीजर्स, और फिर क्या सबसेट ऑफ रेशनल्स। अब क्या ये लिखा जा सकता है क्या, सेट ऑफ रेशनल्स इज सबसेट ऑफ द इरेशनल्स? यहां तक तो लिखते चले आए थे, क्या यहां ये लिख पाएंगे? इस पर भी विचार करना है। तो एक नया विचार और छोड़ दिया, क्या सेट ऑफ रेशनल्स सेट ऑफ इरेशनल्स का सबसेट है? क्या जिस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
समाहित हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में, और पूर्ण संख्याओं का सेट सेट ऑफ इंटीजर्स में पूर्णांकों में समाहित हो गया, और सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ रेशनल्स परिमेय संख्याओं के सेट में सेट ऑफ इंटीजर्स समाहित हो गया। वो कैसे, देख लीजिए। क्या आपने लिखा 1, आपने लिखा 2, आपने लिखा 3, ये आप इंटीजर्स लिख रहे हैं, लेकिन इन सभी इंटीजर्स के नीचे 1 रखा जा सकता है। 1 by 1 is 1, 2 by 1 is 2, 3 by 1 is 3। तो आप पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर 1 बनाया जा सकता है इंटीजर्स के साथ, और वो रेशनल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। रेशनल्स के फॉर्म में जो p by q फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इंटीजर्स p by q का फॉर्म ले लेते हैं। और जीरो भी देखो, क्या p by q का फॉर्म इंटीजर्स क्यों ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को हर को 1 बनाया जा सकता है। और शून्य आपकी किताब का पहला प्रश्न, क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, पहला प्रश्न है आपकी किताब का, क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो शून्य को क्या लिखा जा सकता है, 0/1 है ना, और इसलिए क्या हुआ, ये p by q के फॉर्म में है, इसलिए शून्य भी परिमेय संख्या के रूप में है। ये भी मात्रात्मक बोध करा देता है। क्या, एक रोटी खत्म हुई, 2 खत्म हुई, 3 खत्म हुई, पूरी खा ली, ठीक है। तो शून्यता का आभास माने शून्य इस बात का आभास करा देता है कि अब यहाँ पर रिक्तता उत्पन्न हो गई, अब कुछ भी नहीं है, इसलिए शून्य भी परिमेय संख्या कहला रहा है। ये बात ध्यान दीजिए। और इंटीजर तो था ही ना, पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, उसका भी बोध करा चुके कि देखिए किस तरह से शून्य को ये मान रहे हैं कि ना ही वो धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक है। क्लियर। ये तो हमने पाया कि शून्य भी, लेकिन ये प्रश्न अभी सुलझा हुआ नहीं है। क्या रेशनल्स का सेट परिमेय संख्याओं का सेट अपरिमेय संख्याओं का सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये रख दें इम्तिहान में, तो न जाने कितने विद्यार्थियों का गलत हो सकता है। क्या कि ये बात सही है कि गलत है, इज इट ट्रू और फॉल्स। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ये भी सोचना है, और ये भी उत्तर में बिजी रहना है। क्या किसी वृत्त का वर्ग बनाया जा सकता है। अरे अभी तो ये पढ़ा रहे थे, अब इतना कठिन प्रश्न खोज के लिए दे दिया। क्या किसी वृत्त का वर्ग बनाया जा सकता है, और क्या सारे इरेशनल्स नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा उठ सकती है क्या कि क्या सारे इरेशनल नंबर्स कंस्ट्रक्टेबल होते हैं कि नहीं होते। √2 और √3 तो दिखा लेते हैं, उसके बाद अगर हम ऐसा कहें कि नहीं हमारे पास एक नंबर है साहब, क्या 7.1 2 3 4 2 1 5 6 7 और 7, फिर ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब किसी बालक ने पूछा, बालिका ने पूछा, भाई इसे आप नंबर लाइन पे हमें दिखा दो। टीचर कहता है इसकी विधि हमें पता नहीं। ऐसा हो सकता है वो कहे कि इसकी विधि हमें नहीं पता, इसको कैसे दिखाएं। तो ये भी एक प्रश्न छूट गया आपके मन के लिए, क्या कि सारी अपरिमेय संख्याएं क्या हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। सभी अपरिमेय संख्याओं को दिखा पाने की क्या हमारे पास कोई जनरल विधि है। सभी अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर दिखा पाने के लिए क्या हमारे पास कोई जनरल विधि है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रश्न भी छोड़ दिया। एक, क्या सारी अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। एक, क्या वृत्त का वर्ग बना सकते हैं। दो, और क्या ये तीसरा, क्या ये हम पाए रेशनल्स परिमेय संख्याओं का सेट अपरिमेय संख्याओं का सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। टॉपिक उठाया गया था रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।
और सर, पृष्ठभूमि में लंच हो ये गया है। बातें लाए हैं क्या कि परिमेयीकरण आखिर क्यों। हाँ बोलो। लंच हो गया है। ओके शाबाश, लंच हो गया, मैं यही छोड़ रहा हूं। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा दिन थैंक बीते। यू।